आज की बिगड़ती खान पान और समय का अभाव, स्वयं के लिए समय का अभाव को मद्देनजर रखते हुए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पहले के खान पान में आफ्टर 40 इयर्स यानी 40 साल के बाद लोगों को गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द, ये सब रोग होते थे। लेकिन आज जो हम प्राकृतिक भोजन को छोड़कर जंक फूड का उपभोग कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि समय से पहले यानी जवानी आने से पहले बुढ़ापा झलकने लगता है। होता क्या है कि हम अपने शरीर के लिए कुछ करना बंद कर देते हैं और रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो अभी कुछ पेशेंट, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे संपर्की, उन्होंने बताया कि घुटने का दर्द है, कुहनी का दर्द है, कमर का दर्द है, बाथरूम करने के टाइम में ढंग से बैठा नहीं जाता है। ये भिन्न भिन्न परेशानियां हैं। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में, योग शास्त्र में यह पूर्व विदित है, बताया गया है सैकड़ों हजारों वर्ष पहले। अगर आपको कमर में दर्द है, साइटिका का हो या किसी चोट मोच का हो और वह एक गांठ बना चुका है, तो उसके इलाज के लिए आप नियमित लहसुन का मुरब्बा, गार्लिक, शहद यानी मध में 20-21 लहसुन को डाल दें। 5 दिनों के बाद उस लहसुन का एक ब्रश करने के बाद प्रातः बेला में सेवन करें। दूसरा, हल्दी, जो टर्मरिक के नाम से भी जाना जाता है, कई तरह के रोगों में और दर्दों में यह कामयाब होता है। खैर, इन जड़ी बूटियों को साइड करते हुए मैं शारीरिक योग बता रहा हूँ, जिसको करने से आपके कष्ट में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पहला है, वृद्ध हो या बड़े हो या जवान हो या बच्चे हो, जिनको कमर में टेल बोन या ज्वाइंट बोन के पास अगर पेन हो, तो उनके लिए है फ्लैंक पोज। वह आराम से बैठ जाएं, अपने हाथों को धरती पर, जमीन पर रख लें, मुट्ठी को बंद कर लें, धीरे धीरे अपने पैर को पीछे ले जाएं और यह मुद्रा कोई भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड कर सकता है। इस पोज में यह ध्यान रखना है कि हमारा अग्रभाग यानी सर की ओर ऊंचा होना चाहिए और पैर के तरफ नीचा होना चाहिए। इस भाग को, इस क्रिया को करने से ज्वाइंट पेन, कमर का, ठीक हो जाता है। दूसरा, वज्रासन। हम वज्रासन में बैठते तो हैं, लेकिन झुक जाते हैं आगे की ओर, ऐसे बैठते हैं। कुछ लोग पीछे ज्यादा झुक जाते हैं, जबकि यह क्रिया गलत है। वज्रासन में दोनों अंगूठे को होना चाहिए और हील जो है, एड़ी अलग होना चाहिए, जिसमें हमारा घुटक जो है, हिप आराम से सेट हो जाए और अपने पीठ को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को गर्दन तक सीधी रखेंगे। इस क्रिया में हम यह ध्यान रखेंगे कि जब हमारा गर्दन सीधा हो, बैकबोन सीधा हो, तो हमारी दृष्टि जो है अपने परलर सामने बराबर हो और हमारा श्वसन क्रिया मंथर गति से चले। कुछ लोगों को ज़्यादा देर बैठने में परेशानी होती है, तो उनके लिए उपाय है कि वह एक मोटा टॉवल
लगा करके 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितने क्षमता हो, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना देर तक वह अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं उतना देर तक वह बैठ सकते हैं। दूसरा, कमर के दर्द के लिए, थाई को मजबूत करने के लिए, सेन गार्ड को मजबूत करने के लिए हम उठक बैठक बचपन में बहुत सारे किए हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडल चेंज करके उठक बैठक करेंगे। हाथ जो है कंधे के लेवल में बराबर होगा और हम धीरे धीरे बैठेंगे। धीरे धीरे उठेंगे। पैर कंधे के लेवल में होगा, जितना हमारा शोल्डर है उतना ही पैर को रखेंगे और बैठेंगे, उठेंगे। ज़्यादा नहीं बैठा जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ही बैठकर दिखा रहा हूँ। आप एक डंडे का भी सहारा ले सकते हैं। डंडे को टेक करके आप आराम से जितना आप सह सकते हैं उतना बैठ सकते हैं। इस क्रिया के लिए ध्यान ये रखना है कि आपका ये कमर से ऊपर का पोल आगे की ओर ज्यादा ना झुके। एक बार पीछे से आप देख सकते हैं। अगर पूरा बैठना है मलासन की मुद्रा में तो पूरा भी बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब खड़ा होना है तो आगे झुक कर नहीं खड़ा होंगे, पैरेलल ही यथावत अपने स्थान पर आ जाएंगे। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।